संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अरे मन मूर्ख खेतीवान कौन है ये? आत्मा है। निज मन और खाकी मन। खाकी मन काल ब्रह्म का अंश है, निज मन आत्मा परमात्मा का अंश है। इसकी ओर इशारा है। अरे मन मूर्ख खेतीवान जतन बिन मृगों खेत उजाड़ा। किसान होता है, एक फसल लगाता है, रखवाली करता है। अगर रखवाली न करे तो आवारा जानवर आएंगे और सारी खेती को चर जाएंगे, खा जाएंगे, उजाड़ देंगे। कौन है ये? 5 मृग और 25 मृगणी, चंचल 3 चिकारा। 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंकार, और 25 प्रकृति हैं और 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भी आत्मा के खिलाफ है। नहीं पता हो तो कुछ लोग इन्हीं की पूजा पाठों में बैठे रहते हैं। कौन है ये? इनका नाम है त्रिदेव। भगवान नहीं है ये, ध्यान से सुन लो। किसी ने भगवान नहीं कहा संतों ने। ये त्रिदेव हैं, 3 देव हैं। भगवान इनसे अलग है, ये त्रिदेव हैं। तीनों भीतर बैठे हमारे, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों के प्रभाव हमारे भीतर होते हैं। शिवजी महाराज संहार करता है, मार देता है। हृदय गति रोकी, मार दिया। और क्या है? तमोगुणी, क्रोध। इसी का क्रोध। जला दूंगा, फूंक दूंगा, मार डालूंगा, ये तमोगुणी प्रभाव है। सतोगुणी विष्णु जी का है। रजोगुणी मेरा परिवार, मेरी जमीनें, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मोह ममता में बांध ली गांठ। ये सभी खिलाफ हैं आत्मा के। कह रहे साहिब, अपने अपने रस के भोगी चरते न्यारा न्यारा। इनकी सबकी खुराक अलग अलग है। अहंकार आता है तो धरती हिलती है। मैं हूं ना, क्या बात है। राजा रावण में आधा ही है। धर्म पत्नी रानी मंदोदरी बोली, हे रावण, माता सीता को लौटा दे।
युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, पूरा परिवार मारा जाएगा। कायर, डरपोक है तू, मेरे मुकाबले का संसार में नहीं कोई। पूरा अहंकार आया और पूरा परिवार मरवाया। विभीषण बच गया था, शरणागति हो गया था। रावण को समझाया, रावण नहीं मानना था। अहंकार, लोभ, सकल अधर्म लोभते होई, बुरा लोभते और न कोई। नरक का रास्ता खोलने वाला ये लोभ है। तमाम पाप कर्म लोभ के खातिर करता है इंसान। झूठ लोभ के कारण, धोखाधड़ी, विश्वासघात, गाली गलोच, कुवचन, बहुत लोभ के लिए करता है। कत्ल, चोरी, डकैती, सब राजनी ये करता है लोभ के कपट में सारे के सारे। बहुत दंड मिलता है इसको। ये सारे आत्मा के विरुद्ध हैं। काम क्रोध दो असल मिर्ग हैं। नित उठ चले सवेरा, सवेरे उठ जाते हैं दोनों साथ में। सारे असल तो पांचों खड़े होते हैं इसके साथे। साथे सोवे साथे जगह इसके। आत्मा को बहला फुसलाकर इस जगत में रखते हैं ये सारे के सारे। प्रेम बाण लो चढ़ो पार दी, भाव भक्ति कर मारा। भक्ति की शक्ति से ये काबू मारते, मरते नहीं कभी। कहीं सोच रहे कोई मार दिए, मरते नहीं है, शून्य में चले जाते हैं। मन का पंजा है ये, पांचों मन का पंजा है। मन शून्य में चला जाएगा, मरता नहीं है कभी। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भयकर जब तक पिंजर श्वास। कबीर साहब कहते हैं भाई मन को मर्या समझ के मत भूल में रहना। ये शून्य में गया, फिर उठेगा, जागृत होगा। आखिरी श्वास तक का बता दिया साहिब ने। पिंजर श्वास, जब तक पिंजरे में श्वास है कभी भी हमला बोल देगा ये। लगातार भक्ति कही है संतों ने, लगातार करो कह रहे वो। वेदी वेद शास्त्र बाँचे जा में भेद नहीं आ रहा। ये आ गए विद्वान, कठिन भाषाएं, कठिन कठिन ग्रंथ। फिर अनपढ़ तो नहीं पढ़ सकता, वो तो गया काम से। अनपढ़ ने मंत्र बोल सकता, कठिन ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, फिर वो तो आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है वो। क्या अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी, दर्श प्रीतम प्यारा, सूरत शब्द योग है वो। जैसे भोजन करते हैं हम, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं हम, फिर सभी तो समान रूप में कर रहे हैं। अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बराबर ही तो कर रहा है, फिर वो बराबर ही ज्ञान है। कठिन योग नहीं है वो, संतों का सहज योग है। पति पत्नी बन के रहो, गृहस्थ में रहो, माँ बाप की सेवा करो, बस भक्ति कर लो साथ में। भक्ति कौन करेगा? शरीर। शरीर भक्ति नहीं करा करता कभी भी, ये तो यहीं पड़ा रहेगा मिट्टी का थैला। आत्मा भक्ति करती है, और भक्ति की शुरुआत भी 10वें द्वार से होती है। उससे पहले भक्ति की शुरुआत नहीं होती कभी भी। जो फंस रहा है ना जेल में, अगर वही आजाद हो तो हो, फंस तो रही आत्मा। अपने कर्मों के बंधन में तो आत्मा फंस रही भाई। जेल क्या है? शरीर। नाना प्रकार के शरीरों में जेल खाने में डाल देते इसको, ये फंस रही है। सत्य की बात, धर्म की खेती, सतगुरु वचन उचारा। साहिब कहते जो भेदी गुरु मिलेगा वो सतनाम का भेद देगा, और असली में धर्म वो मिलेगा। जो हमें धारण करके शक्ति बैठी है ना, उससे मिलना ही धर्म है। अन्य कोई धर्म नहीं हुआ करता। क्या है वो? संप्रदाय हैं। 2 देश में, 5 देश में, 20 देश में सीमा बंधे हुए हैं, आपसे में झगड़े कर रहे हैं, लूट मार रहे हैं, कत्लो गैरत कर रहे हैं, और भगवान घरों को उजाड़ रहे हैं। ऐसे होते हैं क्या है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, बेड़ा पार हमारा जब सत्य नाम मिल जाएगा, उस पे आरूढ़ हो जाएंगे, भक्ति कमाई करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। साहिब ने कह दिया भाई,
सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है, संतों की बात है। पलटू साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। इसके साथ ही आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग। बिन रोगन बिन बाती, तिसमें जरे चिराग। बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतु 12 मास। जरत रहत दिन राती साधो, जरत रहत दिन राती। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। बिन सतगुरु को नाही, बिन सतगुरु को नाही। जोवा को दर्शावे साधो, जोवा को दर्शावे। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। निक्स एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने, ज्ञान समाधि सुने। और कोई सुनता नहीं साधो, और कोई सुनता नहीं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूर्ण भाग। उल्टा कुआं गगन में, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग साधो, तिसमें जरे चिराग। उल्टा
पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, अयोध्या के पास आए। संत मत के बहुत ऊंचे संत, बेबाक बहुत ऊंची श्रीवाणियां हैं। बस संक्षिप्त में सुन लो। उल्टा कुआं क्या है? हमारी खोपड़ी, हमारा सिर, ये उल्टा कुआं है। इसमें चिराग जल रहा है, मस्तक में ब्रह्म ज्योति जल रही है, उसकी रोशनी है। उल्टा कुआं गगन में, तो इसमें जरे चिराग, चिराग जल रहा है, ज्योति जल रही है, दीपक जल रहा है। इसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, बिना तेल के, बिना बत्ती के और बिना किसी बारी दीपक के, वो स्वयं में जल रहा है। छह ऋतु 12 मास, जरत रहत दिन राती, 1 वर्ष 6 ऋतु 12 मास लगातार अखंड ज्योत जल रही है। वो कह रहे, वो सतगुरु अब शर्त रख रहे हैं, कौन देखेगा उसको? सतगुरु मिला जो होए ताकि नजर में आवे, उसको दिखेगा। वो वेदी गुरु बीच में आएगा, उसको दिखाएगा। बिन सतगुरु को नाही, फिर दोबारा बोल रहे हैं, शर्त रख दी है, बिन सतगुरु को नाही जो वाको दर्शावे। अब सुनो भाई, ये दीपक भी 2 तरह का है। अष्टांग योग में भी गुरु देते हैं ब्रह्म ज्योति का, और आज्ञा चक्र में दर्शन भी करते हैं, प्रकाश देखते हैं। संतों का भी प्रकाश है, वह उससे भिन्न है। ऊंची क्लास में जब बच्चा जाता है ना, फिर उसको अलग से मिलता है। कहीं सोच के समझ लो जी, हमने फला गुरु पे मिल गई थी ज्योति क्रिया, तो संत मत की ज्योति अलग है। ध्यान से सुन लो, अमर लोक का रास्ता अलग है, इस ज्योति से भिन्न ज्योति है वो। ये तो अभी अष्टांग योग की बात बता रहे हैं पलटू साहिब। जब बाहर ले जाएंगे ना अमरलोक की, फिर वाणी बदल जाएंगी उनकी, फिर अगली वाणी आएंगी, इससे ऊंचे वाणी आएंगी। फिर वो कह रहे हैं, वो निक्षय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, उसी ज्योति में धुन है, आवाज है, वह निकलती है। कौन सुनता है? ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। स्थिर होके बैठोगे, अनहद नाद है वो, धुनात्मक शब्द है, शरीर हिलता सारा कांपता है, इतनी जबरदस्त शक्ति उसमें। पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू जो कोई सुने ताकि पूर्ण भाग। कोई भाग्यशाली होता है जो इसको सुनता है। अब तुम सोच लो, देख लो, कहते ना कई बार ताना मार के, तुम्हारे कुल का दीपक बुझा दूंगा। क्यों बुझा देगा हमारे कुल का दीपक? दीपक बुझा दूंगा। यही दीपक है ना जो पलटू साहब कह रहे हैं, यही है दीपक जो हमारे आज्ञा चक्र में रखा है। नूर पूरे तन में फैला हुआ है। ध्यान से सुन लो, हमारे तन में डॉक्टर जो है सारी तो टेस्ट मशीन, अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई सब कुछ मशीन लगा ली, इसमें आत्मा नहीं दिखी उन्होंने, उनकी पकड़ में नहीं आई कहां बैठी है। और न वजन का पता, न स्थान का पता। बस वो एक ही बात घोषणा करते हैं, हृदय गति बंद, मस्तिष्क डेड। 2 चीज डेड होती नहीं, पता आपको, मेडिकल एजुकेशन इसमें होती है दोनों। हृदय गति कंप्लीटली बंद हो चुकी है, मस्तिष्क डेड हो गया है, बस डिक्लेयर्ड मृत्यु हो गई। फिर भी कई बार मुर्दा घाटों, मुर्दा खानों में कई बार वो 3 डेड बॉडी जहां रखते हैं, क्या बोलते हैं, मोर्चरी, एक आध बार कोई बैठा पावे, ऐसा होता है। बिल्कुल अखबार छप आते, कई बार वहां बैठा पाता कोई वो हो जाता है, वापिस श्वास आ जाते हैं, होता है बिल्कुल। वो तो घोषित कर दिया था वहां। तो कैसे होता है ये? कपाली में श्वास सड़ जाता है और कई बार नीचे उतर आता है, वो मौत नहीं होती, वो आ जाता है वापिस। तो क्या है ये ज्योति है। सुनना है, करोगे इसका तुलना कर लो, पहले बाहरी करके देख लो। सूर्य किरण आ रही है, एक किरण का वजन करके दिखा दे कोई, मुट्ठी में पकड़ के दिखा दे कोई।
बोलो ये तो नासवान सूर्य है, ये सूर्य नासवान है, हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, इसकी किरण का वजन कर देना कोई, फिर वो जो हमारे अंदर है वो भी तो किरण है, परमात्मा की किरण है वो, उसका कोई तोल नहीं कर सकता, हाथों से पकड़ नहीं सकता, कोई मशीन पकड़ नहीं सकती। वही तो है जो परमात्मा की शक्ति को अलग कर देती है हम सभी से। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है इस आत्मा ने, परमात्मा से मिलने के लिए, शक्तिवान बनने के लिए। सीधी परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भाई सीधा मिलेगा, समय के अनुकूल मिलेगा। और भाई 4 अवस्थाएं हैं अपने दरबार में। प्रथम अवस्था है ज्ञान की, फिर दूसरी अवस्था है, फिर तीसरी है, फिर चौथी अवस्था है चौथे लोक की, अमर लोक की। मिलती हैं, चारों मिलती हैं। जब योग्य हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, गुरु अपने आप बुला लेगा, तुमको दे देगा। और भाई पद ऊंचा सोच के, कोठी बंगले ऊंचे सोच के अगर हम इनको तोल मोल करेंगे, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिला करता। ध्यान से सुन लो, एक राजा का पुत्र भी स्कूल में है, उसी में क्लास में है, एक गरीब का भी उसी में बच्चा है, एक बिचला भी उसी में है। सभी बच्चे एक समान है अध्यापक के सामने एजुकेशन के लिए। कपड़े अच्छे पहन सकता है सेठ का बच्चा, महंगे पहन सकता है, गाड़ी में आ सकता है, स्कूल तक तो एक पैदल भी आ रहा होता है, क्लास में तो एक है। जो योग्य हो जाएगा, जो पास हो जाएगा, उसकी तरक्की अगली क्लास में हो जाएगी। और जो फेल होगा तो भाई उसकी तरक्की कौन कर देगा? इसीलिए गुरुओं के पास जाना पड़ता है, उनकी मुट्ठी में होता है माल खजाना, वो देते हैं। योग्यता देख के, गुरुमुखता देख के, गुरु का पक्का हो गया, विश्वसनीय हो गया, गुरु सेवा कहता तो भाग के दौड़ के आता है। वो जो 6-6 महीने में शकल दिखाता है, देख लेंगे क्या खास बात, दाखला ले रखा है, जाए आवांगे चक्कर से मारे आवांगे, शकल सी दिखाए आवांगे। अरे श्रीमान जी कपड़ा उधारा नहीं देता कोई, हमें बाजार में 5,000 का मांगेंगे तो अनजान। एक सेठ जी के पास गया कोई, सेठ जी बेटी की शादी करनी है, बड़ी अच्छी बात भाई करो जी, कपड़ा उधारा दे दोगे? तेरी मेरी जान पहचान क्या है? कहता नहीं नहीं दूंगा, नासवान धन है वो तो, ये अविनाशी धन है, अमरलोक ले जाने वाला धन कौन दे देगा बिना जान पहचान के और बिना विशेष हुए? कोई नहीं देता। खोल के बात बताई जा रही है, कुछ दिमाग में भ्रांतियां बैठी हैं। लगातार सत्संग, लगातार सेवा, दीनता, छोटा बनना, अहंकार को त्याग देना, विश्वसनीय बन जाना, फिर अपने आप बुला लेगा वो। बी डिजर्व डिजायर नोट, अधिकारी बनो इच्छा मत करो। अधिकारी बनते ही वस्तु झोली में है। मिलती है, बिल्कुल मिलती है, या मिली हुई है, मिली हुई। यहां तो बहुत है, ऊंची क्लास के बैठे यहां तो भाई, बीच के भी हैं और छोटी क्लास वाले भी हैं। ये हमारे पे निर्भर करता है हम कौन सी क्लास को प्रमोशन कब लेंगे। जिंदा गुरु सामने बैठा, भीड़ नहीं है और बॉडीगार्ड बीच में नहीं खड़ा कोई बंदूकों वाला। सीधे प्रश्न पूछते हो, मेरे से सीधे बात करते हो तुम तो। लाखों लाखों चेले हैं गुरुओं के, वहां बैठते हैं, 3-3 साल दर्शन नहीं होते निकट से भी। बात तक का तो मतलब नहीं, बात होने का तो उनके पास भी बात तक नहीं कर सकते उनके पास, बॉडीगार्ड दूर से रोक देते हैं। एक बच्चे की भी, 5 साल का बच्चा भी सिद्ध आता है हमारे पास तो। इतनी छूट फिर भी नहीं पूछ सकते, फिर भी नहीं अपने लिए कल्याण की बात कर सकते, फिर कब करेंगे हम? मौका है भाई, भक्ति करो। मौत कभी भी आ सकती है और कहीं से भी आ सकती है, वो इन रुका करती, एट वंस ले जाएगी इसको। तो खैर वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।